महा कार्टून टीवी। हेलो बच्चों, आज मैं आपको पंचतंत्र की एक और नई कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है मायावी मगरमच्छ। किसी जंगल में अनेकों जानवर मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल का राजा शेर सिंह सभी का बहुत ख्याल रखता था। सभी जानवर शेर सिंह से बहुत खुश थे और सुकून से अपना जीवन यापन कर रहे थे। फिर एक दिन जंगल की नदी में एक मगरमच्छ आया। हमारे जंगल में तुम्हारा स्वागत है। इस जंगल में सब एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें भी सबके साथ प्यार से रहना होगा। मुझे भी शांति और एकता से रहना बहुत पसंद है। आप फिक्र ना करें, मैं यहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। शेर मगरमच्छ की बात सुनकर संतुष्ट हो जाता है और सभी जानवरों को नदी के पास इकट्ठा होने के लिए कहता है। कुछ देर बाद सभी जानवर नदी के पास इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हुआ महाराज, इतनी शीघ्र हम सभी को यहाँ क्यों बुलाया है? सब ठीक तो है। मैंने तुम सभी को जंगल के नए सदस्य के बारे में बताने के लिए बुलाया है। नया सदस्य? यह कौन है? शेर मगरमच्छ की तरफ इशारा करते हुए बोलता है। यह है हमारे जंगल के नए सदस्य। मुझे भी आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमें भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सभी जानवर नदी के पास बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। जानवरों के जाने के बाद मगरमच्छ हंसते हुए बोलता है। यह सभी कितने बेवकूफ हैं। इन्हें बुद्धू बनाना तो बहुत आसान होगा। मगरमच्छ मन ही मन खुश होता है। कुछ दिनों के बाद एक रात अचानक खरगोश जंगल से कहीं गायब हो जाता है। सभी जानवर जंगल में खरगोश को ढूंढने लगते हैं, लेकिन खरगोश उन्हें कहीं नहीं मिलता। अचानक से खरगोश कहाँ गायब हो गया? हो सकता है खरगोश दूसरे जंगल में अपने रिश्तेदारों से मिलने गया हो। शेर की बात मानकर सभी जानवर खरगोश के गायब होने को नजरअंदाज कर देते हैं। जंगल में जानवरों के गायब होने का सिलसिला रोज का हो जाता है। ये सब देखकर शेर बहुत परेशान हो जाता है। अचानक जंगल से जानवर कहाँ गायब होते जा रहे हैं? महाराज, कल रात गधा भी गायब हो गया था। यह सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। शेर चिंता में टहलते हुए अपनी गुफा में चला जाता है। दोस्तों, मुझे लगता है जरूर कोई जादू की सहायता से यह सब कर रहा है। मुझे तो यह डर लग रहा है कि कहीं आज रात हम तीनों में से ही कोई गायब न हो जाए। मैं तो आजाद मगरमच्छ के साथ नदी के पास वाले पेड़ पर रहने वाला हूँ और उसके साथ बहुत सारी बातें करने वाला हूँ। क्या तुम दोनों भी मेरे साथ चलोगे? हम सब यहाँ चिंता में हैं और तुझे मस्ती करनी है। इस तरह चिंता करने से जो हो रहा है वो रुक तो नहीं जाएगा। तुम दोनों ऐसे ही चिंता करो, मैं तो चला। रात होते ही बंदर जैसे ही नदी के पास वाले पेड़ पर पहुंचता है तो अपने सामने का नजारा देखकर एकदम हैरान रह जाता है। वो देखता है कि मगरमच्छ नदी के बाहर निकलकर पल भर में एक सुंदर हिरण का रूप धारण करता है और जंगल में चला जाता है। ये कैसे संभव हो सकता है? मुझे इसका पीछा करना चाहिए। बंदर पूरे जंगल में हिरण का पीछा करता है। वे देखता है कि हिरण शेर की गुफा के बाहर रुक गया है। ये महाराज की गुफा के बाहर क्या कर रहा है? आखिर ये चाहता क्या है? बंदर हिरण के पास जाने ही वाला होता है कि इतनी देर में शेर अपनी गुफा से बाहर निकल आता है। बंदर चुपके से उनके पास वाले पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? महाराज, कृपया मुझे मारकर खा लीजिए। यह तुम क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हें क्यों खाऊंगा? महाराज, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ, इसलिए कृपया आप मुझे खा लीजिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे मेरे दर्द भरे जीवन से आजादी चाहिए। आप इस काम को मेरी मदद समझकर ही कर दीजिए। जब भोजन का इतना अच्छा प्रस्ताव सामने से आ ही रहा है तो मुझे भी ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। वैसे भी यह अपने जीवन से दुखी है, इसे मारकर मैं इसकी मदद ही करूँगा।
कुछ देर सोचने के बाद शेर हिरन से बोलता है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद महाराज। चलिए नदी के पास चलते हैं। नदी के पास क्यों? वो इसलिए क्योंकि मेरा मांस बहुत मोटा है और मांस को पचाने के लिए आपको पानी की जरूरत पड़ेगी। शेर हिरन की बात मान लेता है और उसके साथ नदी की तरफ चल पड़ता है। बंदर भी छुपकर उनके पीछे पीछे नदी की तरफ बढ़ता रहता है। नदी के पास पहुंचकर हिरन शेर से कहता है, हम जंगल के इतनी अंदर से चलकर यहाँ आए हैं। आप जरूर थक गए होंगे, क्यों ना आप पहले थोड़ा पानी पी लें। शेर जैसे ही पानी पीने के लिए नदी की तरफ बढ़ता है, हिरन रूप बदलकर मगरमच्छ बन जाता है। वो शेर पर हमला करने वाला होता है कि बंदर पीछे से उसके ऊपर कूद जाता है और पेड़ की शाखा उसके मुंह में अटका देता है। मुंह बंदते ही मगरमच्छ दोबारा हिरन बन जाता है। यह सब क्या है? महाराज, ये एक दुष्ट मायावी मगरमच्छ है जो हिरन का रूप बदलकर आपके पास आया था, जिससे ये आपका शिकार करके आपको अपना भोजन बना सके। मुझे तो लगता है कि जंगल में बाकी जानवरों के गायब होने के पीछे का कारण भी यही है। हम सभी ने तुम्हें अपने साथ रहने का मौका दिया और तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया। ये हमारे दोस्तों को खा गया महाराज, इसे तो मार देना चाहिए। नहीं, हम इसे नहीं मारेंगे। सजा देने से बड़ा काम माफ करना होता है। हम इसे आजाद कर देंगे। अब से यह हमारे जंगल में नहीं रह सकता। शेर के ऐसा कहते ही तेज रोशनी चमकती है और हिरन वापस मगरमच्छ में बदल जाता है। आपका बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सालों पुराने श्राप से मुक्त करवा दिया। कैसा श्राप? कई वर्षों पहले मेरी वजह से नदी में नहा रहे एक साधु घायल हो गए थे। नाराज होकर उन्होंने मुझे श्राप दिया था कि जब तक कोई जानवर मेरी गलती होने के बावजूद मुझे हृदय से माफ नहीं करेगा, तब तक मैं श्राप से मुक्त नहीं हो सकता। आज आपने मुझे माफ करके उस श्राप से मुक्त कर दिया। शेर सिंह मगरमच्छ को माफ कर देता है, लेकिन उसे जंगल में रहने की अनुमति नहीं देता। मगरमच्छ जंगल से चला जाता है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों, तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।